Hello friends, my name is Saurabh and I'm your English coach. So today I'm going to talk about very interesting topic which is presentation skills. So presentation skills आप सब लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा important skill होती है और जब कभी आपसे बोला जाता है कि किसी एक इंसान से बात करनी है तो यू आर वेरी एक्साइटेड और आपको लगता है कि वाओ मैं बात कर सकता हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू मैनी पीपल और मे बी 4 और 5 पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल तो आपको बहुत तकलीफ होती है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, राइट. सो ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये जो 5 स्टेप फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटी इंजीनियर हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, किसी भी फील्ड में आप हो, आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देने के लिए कहा भी जाता होगा, जिसमें आप हमेशा बचने की कोशिश करते होंगे कि आज मेरा नंबर ना आए और आज कहीं मुझे बॉस ना बोल दे प्रेजेंट करने के लिए. सो नाउ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि काश के बॉस मुझे बोल दे और मैं प्रेजेंटेशन दे दूं और मेरा प्रमोशन हो जाए. सो दैट वे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ओके, सो प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है वो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा और ये 5 स्टेप मेथड है. इस मेथड को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और जब आप नए हैं तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को एक पेपर पे उतार के आप जा सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. सो अभी हम लोग शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट 5 स्टेप मेथड. सो आई कॉल इट दैट इंट्रो मेथड. सो व्हाट इज दिस इंट्रो मेथड? सो इन दिस इंट्रो मेथड दिस फर्स्ट इज इंटरेस्ट. Pardon me for my writing. So interest. So you say something in the beginning that arouse their interest. मतलब आप कुछ ऐसी बात बोलें जिससे उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ आए. फॉर एग्जाम्पल आप कोई शायरी बोल सकते हैं. अगर आपका ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है तो एक आप कोई फैक्ट शेयर कर सकते हैं. आप चाहें तो कोई उनको आप कोई कहानी शेयर कर सकते हैं. यू कैन शेयर अ विजुअल ऑल्सो. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन द बिगिनिंग, जो आपको वन लाइनर हैं, जो आपके सेइंग हैं, वो सब आप क्लियर उस शुरू में आप इंटरेस्ट को, उनका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए और इंटरेस्ट लेने के लिए आप शुरू में इंटरेस्ट, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेल देम देयर नीड. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये समझ आना चाहिए कि वो क्यों सुने आपको. Why should they listen to you? So there is a one word which we use in sales, that is again whiffim. So why should I listen to you? So आप उनको बोल सकते हैं ये उनके लिए कैसे इंटरेस्टिंग है, उनके लिए इसमें क्या है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई एक टॉपिक आपको लास्ट में मैं एक टॉपिक लेके बताऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका इंटरेस्ट पता होना चाहिए. Number 3 is then you introduce the title. So that is again very important. Then you talk about the title. You need not to say, now it is cliche that आप स्टेज पे आते हो बोलते हैं कि today I am going to talk about this. No, you should not introduce the title in the beginning. तो वो कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा then I'll talk about it. ये होता है रेंज. रेंज में क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन. आप क्या करने वाले, आप उनको कोई पीडीएफ देने वाले हैं, आप उनको कोई हैंडआउट्स देने वाले हैं, आप उनको कोई बुक देने वाले हैं, आप कोई एक्टिविटी कराने वाले हैं, कितनी देर बोलने वाले हैं. सो टाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू इट इन इट. एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्टिव. दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपन्स कि हम लोग शुरू तो कर देते हैं बोलना, हमें लास्ट में समझ में आता है कि हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं अभी जो टॉपिक चल रहा है तो मैं उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ समबडी आस्क्स यू कि कोरोना पे बोलना है, राइट. सो आप कोरोना पे कैसे शुरू करेंगे. सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. कोरोना पे आप शुरू करेंगे इंटरेस्ट उनका अट्रैक्ट करने के लिए और इंटरेस्ट गेन करने के लिए. यू विल से दैट the way people are talking to each other, the way people are working, the way people are going out, the way people are doing their job. So personal and professional lives have been changed. सब कुछ बदल गया है आजकल. चाहे आप उसे काम करने का तरीका हो या लोगों से मिलने का तरीका हो, सब कुछ बदल रहा है. Yes, I am talking about कोरोना.
interest is done. Now today I know that many of you are living in this containment zone. तो आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए भी होंगे और आप लोग ऐसे भी हैं जो डरते भी होंगे. तो आज आप लोगों को मैं ये सिखाने वाला हूं कि कोरोना से बचने के उपाय. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना. सो आपने ये बताया. Now you said that why this is important for you, so need is also done. Now the title you said, the ways to save yourself from corona, and then I'll be talking about it for next 15 minutes. मैं 15 मिनट इस बारे में बात करूंगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं कोरोना से. आपको नंबर 1 इज आप खुद को कैसे बचा सकते हैं. नंबर 2, आप कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं. नंबर 3, आप अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं. और नंबर 4, हमारी जो इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे हम देश के लिए काम कर सकते हैं. राइट. सो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव. सो हियर आई हैव कवर्ड द ऑब्जेक्टिव आफ्टर this thing, after range. So here we spoke about the 5 things which you should cover in your presentation. Number 1 is interest. Number 2, need. Need is something very important. How are you going to help them? Because nobody has time to listen to you. किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको सुने. तो आपको ये भी बताना है कि why should they listen to you. Then number 3, then introduce the title. Title is also very important because corona is a vast topic per se. So आपको बताना पड़ेगा कि ways to save yourself from corona. And then range, and then we spoke about the objectives. So objectives should be objectives are also very important. तो इसको कर लेने के बाद आप पूरा बात बोलिए, उसके बाद आप उसको फिर से रिकैप कर दीजिए कि आपने क्या क्या उसमें कवर किया है और क्या क्या आपने उसमें डिस्कस किया है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. I hope you liked the video, and if you like it then please do share, comment and like it. Thank you so much.